नेहा लाइव में खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में शुरुआत करते हैं सबसे पहले जहां पुष्कर राज संस्था के मनोनीत सदस्यों व पदाधिकारियों की 2 दिवसीय द्वितीय मीटिंग आयोजित हुई। संपूर्ण भारतवर्ष से पहुंचे बंधुवर भवन संबंधित हिसाब आम सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। देववंशी मालवीय लोहार समाज श्री तीर्थराज पुष्कर भवन संस्थान भवन में सभी मनोनीत सदस्यों पदाधिकारियों शनिवार को मीटिंग आयोजित की गई। मध्य प्रदेश कुक्षी अलीराजपुर मुंबई पाली बिलाड़ा जोधपुर उदयपुर अहमदाबाद सूरत पुणे बेंगलुरु आदि विभिन्न स्थानों से बंधुवर पहुंचे। शुक्रवार शाम को भजन सत्संग का आयोजन व दूसरे दिन शनिवार सुबह से भवन में आम सभा रखी गई, जिसमें सभी बंधुवरों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए। साथ ही में आम सभा में देववंशीय मालवीय लोहार समाज तीर्थराज पुष्कर भवन समाज भवन में जो भी भामाशाह बनकर पुण्य लाभ लिया है, जो अपने समाज की धरोहर पुष्कर में सभी बंधुवरों ने अपने तन मन से बढ़कर भवन का सहयोग किया। इसके लिए भामाशाहों को पुष्कर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अग्रेषित करते हुए भवन संबंधित हिसाब आम सभा के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही में बैलेंस शीट की कॉपी समाज के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में अग्रेषित की गई। 1100 दिए, कभी कहीं ऐसे दिए 11,000 दिए, ऐसे करके 2-3 जगह दिया हुआ है। नालेर बोलते हैं उसे, वो नालेर संस्था की तरफ से दिया गया, तो वो 21,000 रुपये। ऐसा ये मिला के 7,76,584 रुपये में इसका नाम दिया एक। अब मैं एक बात बता दूं, अभी याद कर रहे थे आपको। अच्छा, तो पहला बिंदु ऐसा भी है, नेट डोनेशन अप्लाइड फॉर नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग तीर्थराज पुष्कर भवन, परचेज ऑफ तीर्थराज पुष्कर भवन। ये भवन 77 लाख में 77 लाख, तो ये 77 लाख तो इसके पेटे दिए हुए। और परचेज ऑफ तीर्थराज पुष्कर भवन, फिर आता है रजिस्ट्री चार्जेस। रजिस्ट्री चार्ज 3,61,100 रुपए। रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी और उनके रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल फीस 3,61,000 रुपए। और वो चीज हमने खरीदी है और बकायदा रजिस्ट्री शुदा है, और ये संस्था के नाम से खरीदी है। देववंशी मालवीय लोहार समाज श्री तीर्थराज पुष्कर भवन संतान। लेकिन संतान कोई व्यक्ति नहीं है, संतान कोई एक दिखने जैसी कोई चीज नहीं है। श्रीमान और पदाधिकारी, तो किसी भी संस्था की रजिस्ट्री होती है तो जरिए अध्यक्ष होती है, जरिए पदाधिकारी होती है। तो इसमें भी ये रजिस्ट्री में से हेमंत जी है और सचिव श्रवण जी है, कोषाध्यक्ष को भंवर जी रिसाणिया है, और विधि सलाहकार मैं हूँ, संगठन मंत्री किशु जी है, और 2 व्यक्ति इसमें, और एक तो एक मीणालाल जी है उपाध्यक्ष, और एक चंपालाल जी है वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ये 7 मेंबरों ने मिलकर रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री में 2 गवाह लिए जाते हैं। अपने समाज के रजिस्ट्री के लिए हमेशा 2 गवाह लिए, प्लीज सुनिए, लिसन प्लीज। 2 गवाह लिए जाते हैं। ये नारायण साहब के पास रजिस्ट्री आप सबको दिखा रहे हैं सर। तो इसमें 17 गवाह लिए गए, आधा जोड़ी करा था। नहीं अनोनी आप एक बार देख लो, आप देख लो, अशोक जी साहब को दिखा दो, और ये पाली अध्यक्ष साहब को दिखा दो, जोधपुर अध्यक्ष साहब को दिखा दो। स्वागत है सबको देखने का, आप देख सकते हैं। तो ये इसका मेरा निवेदन है, और हमेशा रहेगा, कोई नहीं खा सकता इसको। आपके जो दिए हुए पैसे हैं, इसका एक एक पैसा इसमें लगा हुआ है। इसका फोटो निकालो, सब हाथ ऊंचे करके हाथ निकालो। बोलो तीर्थराज पुष्कर राज की धन्यवाद। हिसाब बराबर है। दूसरा ये कि हमारे प्रेमी लोग बहुत बढ़िया बात बता दिया।
हमारा फर्ज बनता है कि उनको आश्वस्त करें। तो हमें समाज तोड़ना, हमको समाज तोड़ना नहीं, जोड़ना है। हम उसको विश्वास करें कि भैया जो हमने देखा है वो बिल्कुल सही, वो समाज हित में हुआ। और आप जो कर रहे हो हमारा कोई विरोध नहीं, समाज हित में आप जो कर रहे हो हमें उसका भी समर्थन निवेदन है कि ऐसा व्हाट्सएप पे बोलते रहेंगे नहीं, इसको संतुष्ट करने के लिए। तो अब हमारा फर्ज बनता है हम समाज के जिन लोगों को कुछ मन में वो है परेशानी हिसाब किताब के बारे में या और किसी विषय में, उनको संतुष्ट करें। तो हमें समाज जोड़ना है, बाटा भी हमारा है, देश के छोड़ा भी हमारा है, सब हमारी है। सालिया क्या होगा दूसरा हमने शुरू करता हूँ। ये भोजन व्यवस्था के लिए निःशुल्क और सशुल्क की जो बात चल रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पुष्कर के अंदर कम से कम 100 समाज की 100 संस्थाओं के 100 धर्मशालाएं होगी। कहीं पे भी निःशुल्क, यहाँ पर भी नहीं है, किसी स्थान पर निःशुल्क व्यवस्था नहीं है। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण है अगर व्यवस्था को लंबा चलाना है तो एक नॉमिनल चार्ज लेना ही होता है। जबकि जैन संस्था के पास करोड़ों रुपए बैंक के अंदर एफडी पड़ी रहती है, करोड़ों रुपए की एफडी पड़ी रहती है, पर वो जानते हैं कि वो पैसा किस समय कब जरूरत पड़ेगा उनको मालूम है। इसलिए एक नॉमिनल चार्ज के साथ वो भोजनशाला चलती है। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आज जैन समाज की किसी कोई भोजनशाला में चले जाओ, करोड़ों रुपए बैंक में पड़े, फिर भी भोजन की रेट 80 रुपए से नीचे किसी की नहीं होगी। 80 रुपए। और वहां डॉलर भी 1,50,000 के नहीं, करोड़ों के भी डॉलर है, पर वो भी 80 रुपए कूपन में ही खाना खाते हैं। तो यह तो अभिमान ही गलत है, ये तो अभिमान ही गलत है कि अपन ने इतने रुपए दिए तो निःशुल्क भोजन वगैरह, ये तो सब गलत ही है। अगर भवन को लंबे टाइम तक सुव्यवस्थित चलाना है, सुव्यवस्थित चलाना है, एक जेन्युइन पैसा होना बहुत जरूरी है भोजन व्यवस्था के लिए। निःशुल्क करेंगे, आज ये भवन नया है, क्या ये 2 साल 5 साल बाद मेंटेनेंस में नहीं आएगा? क्या यहाँ स्टाफ का खर्चा रेगुलर नहीं लगेगा? अगर ये फंडिंग अपन खाली कॉस्टिंग धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ रही है, आज अपन निःशुल्क करेंगे, ये एकदम नॉमिनल चार्ज 10 रुपए रेगुलर साहब 20 रुपए, अरे 20 रुपए से होगा क्या? कॉस्टिंग दिनों दिन बढ़ रही है हर चीज की। उसके बाद अपनी गाड़ी थके और अपन बात समझ में आए, इससे अच्छा पहले ही ऐसा कोई रास्ता अपनाए कि जेन्युइन पैसा लेने अपन। मेरे हिसाब से मेरी गणित तो ये कहती है बहुत वाजिब से वाजिब 25 रुपए नाश्ता, 40 रुपए खाना। ये समाज के लिए, अदर समाज के लिए 80 रुपए खाना। ये कूपन भर रहेगा, फिर भी आप लोग इसमें भी सहयोग समाज का जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपन ने 40 रुपए में खाना लिया, 50 रुपए खाना दे दिया, वो उसकी कॉस्टिंग नहीं है। वो कॉस्टिंग तो उसकी 100 रुपए के बाहर ही आनी है, 100 रुपए के बाहर ही कॉस्टिंग आनी है। उसमें भी समाज का सहयोग तो है ही है ना। वैसे भी समाज में ये बहुत दुख की बात है, कोई जवाब नहीं देता है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है गुलजान जी, सबसे बड़ी दुख की बात है, आपने 2 पॉइंट गाना, ये बहुत सत्य बात है, तो उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। लिख रहे हैं, देख रहे, जान दो, अभी सबको आधे अपना मेरे साथ 3 गुना हो गया इसका विनोद साइड कर सकता है। आज मतलब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई भाई, हाँ 3 करोड़ तक प्रॉपर्टी हो गई। ये समाज के लिए बहुत, अपना जीवन के लिए तो अपन ये जितने सारे इंसान है बैठे हैं, गर्व की बात है कि समाज में अपना कार्य, अपना जो भवन जीवन में अपना ये भवन अपने इधर अगले अंदर को मिला सबको, और गुरु महाराज की आशीर्वाद से सब धन्य समझते हैं अपन। तो मैं तो समझता हूँ अपना है ना, ऐसा एक लोग बोलते क्या जरूरत है, ऐसा क्या जरूरत वापस वो भी गलत है, क्योंकि सबको इधर देखो, मैं बीच में आया था, 2 बार आया था, एक घटना बताता हूँ। गाड़ी पार्किंग करके मैं 2 आदमी को गाड़ी बिठाना पड़ा कि भाई ध्यान देना, सामान पे हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं। फिर पिंडदान करने के लिए वहां पे एक आदमी कपड़े बैठा है, मोबाइल का देखो, ये देखो, फिर वो बैठा है, बाकी पूजा कर रहे हैं। तो वो नहीं है, इसमें क्या है, आओ बिंदास, सब कपड़े सब रख दो, सब सामान रख दो, आराम से गाँव नहाओ, पूजा करके आओ, यहाँ भोजन प्रसाद लो। और दूसरी बात, अभी जो पॉइंट आया था चंपाला जी, पॉइंट आया था कि भाई इसको जो खाना की व्यवस्था है उसमें 11,000 जो अपना जो मत बनाए जो मेंबर अन्न क्षेत्र के, तो उसमें सभी को सहयोग देना है इसमें आगे, तभी ये नाम अमर रहेगा। खाली 10, 50, 80, 70 को कुछ होने वाला नहीं है।
1 करोड़ की संख्या में जाएगा तब जाके काम चलेगा और सबने उसमें योगदान देना। अभी महापुरुष आज भी हमारे समाज में है जो तन मन और धन से हमारे समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर परगने में ऐसे कद्दावर लोग हैं जिनमें समाज को नई दिशा देने की शक्ति है। एक छोटा एग्जाम्पल, एक नई अभी एक पत्रिका जोधपुर से प्रकाशित हुई है, लोहार क्रांति। जोधपुर से श्री बावर्जी मालवीय वो उस पत्रिका के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसके छापने से लेके समाज के हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाने में उनका पूरी मेहनत लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, वो अखबार, वो पत्रिका जब हाथ में आती है तो बेशक हर अंक में हमको 8 से 10 समाज के नए लोगों को जानने का, पहचानने का, उनसे मुलाकात करने का अवसर मिलता। अभी हाल में ही